वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कीम ऑफ स्टडी फॉर सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस सेशन 2021 एंड 22। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक पेज पे। ओके जी, हम जो आज बुक रेकमेंड की है वो है हमारे पास कंप्यूटर स्टडीज सेकेंड ईयर रिटन बाय गुल शहजाद सरवर। तो ये बुक आपको रेकमेंड की गई है जो कि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कराची रेकमेंड करता है। इसके साथ ये हैदराबाद सक्खर एंड काना बोर्ड भी इसी बुक को रेकमेंड करता है। तो इस बुक को आप स्टार्ट करने से पहले अगर आप ये एक वीडियो देख लें तो आपको स्कीम ऑफ स्टडी का पता चल जाएगा। ये जो आपको पेज सामने नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास वीक वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन तमाम टॉपिक्स को, और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे वीक वाइज एक नज़र आएगी सीक्वेंस, देन आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस नज़र आएगी एंड एट लास्ट आपको पेज नंबर नज़र आएगा जो कि बुक में पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप इस नए सेशन में अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहेंगे, आप फर्स्ट ईयर एक पढ़ के आ चुके हैं और ये सेकंड बुक भी आपको गुल शहजाद सरवर की रिकमेंड की गई है। चैप्टर नंबर 1 में बेसिक जो हमारे पास चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपको सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लिए दिए गए हैं। तो आपने ये करना है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बुक स्टार्ट होते हैं हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको प्रोग्रामिंग की इनिशियल और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसलिए आपके पहले जो चंद चैप्टर्स हैं वो बेस करते हैं इस प्रोग्रामिंग पे। कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 1 आप एक वीक में कवर कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोसेस, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई प्रोग्रामर अपना प्रोग्राम लिखता है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें डिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन, कोडिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम शामिल है। और इसके साथ इसी चैप्टर में आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये आपके लिए एक बेसिक कंसेप्ट दिया गया है जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, कबूल, जावा, ओरेकल वगैरह, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये चैप्टर बेसिकली एक इंट्रोडक्शन बेस है जो कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और 16 तक जा रहा है। देन इसमें सेकेंड वीक में आप इसके एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, एमसीक्यूज कर सकते हैं और पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो आप 2 वीक्स में चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं। देन आप चैप्टर नंबर 2 एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका, एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स, और देन उसमें फर्दर फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है। ये बेसिकली एक प्योरली थ्योरेटिकल बेस कंसेप्ट है जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स, उसकी कैटेगरीज में, उसको बनाने में जो रूल्स यूज़ होते हैं वो पता चल जाते हैं। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया गया। देन इसी में आप क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्टीशन दिया गया है जिसमें आप सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन एंड आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर बताया गया है जो कि टोटली इंट्रोडक्शन बेस है। छोटी डेफिनेशंस हैं, फिर वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप का स्ट्रक्चर, उसकी डेफिनेशन और उसका डायग्राम वगैरह जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। तो यही चैप्टर की ये जो पॉइंट्स हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली आगे चल के आपके पास एक कंप्लीट चैप्टर्स बन के आएंगे। तो सीक्वेंशियल के नाम से एक पूरा चैप्टर आएगा, सिलेक्शन का आएगा, आइटरेशन में फिर आगे उसके फर्दर जो लूप्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना या उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन आप एक्सरसाइजेज, ऑब्जेक्टिव्स
ये आपके 5th वीक तक चल सकते हैं। देन आप MCQs रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक वीक ऐसा रखें उसमें जिसमें आपका रिवीजन आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर के बाद आपका राउंड अबाउट 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और 1 मंथ के बाद आपके फर्स्ट टेस्ट या मंथली टेस्ट भी आ सकते हैं। तो उनकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जब ये चैप्टर क्लियर करें तो आपको प्रीवियस एक रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। देन इसके साथ साथ आप MCQs, फिर उसके जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो आप इससे मैच कर सकते हैं, और 2 चैप्टर की राउंड अबाउट आप 6 वीक्स तक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 3rd चैप्टर जो है वो आपका एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। यहाँ से आपकी सी लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि बिगनिंग है, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, और देन एक क्वेश्चन है वाई लर्न सी लैंग्वेज। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में भी बहुत टाइम रिपीट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी लैंग्वेज का, अंडरस्टैंडिंग उसके आर्गूमेंट्स, कंपाइलिंग, रनिंग, यूजिंग, ये यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे इस बुक में तो आपका बेसिक जो सी लैंग्वेज का फ्रंट व्यू होता है आप उसको ओवरव्यू डिटेल में स्टडी कर रहे होते हैं, ताकि जब आप सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो आपके जो IDE जिसे आप कहते हैं वो कंपाइलर जब आपके सामने खुलेगा तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्किंग करता है और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और उसको किस तरीके से आप एक प्रोग्राम लिखने की तरफ जा सकते हैं। देन स्केप सीक्वेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि आपके MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन इसके साथ आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, MCQs है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक हो सकती है। ये इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि आपके विद चैप्टर जब आप रिवीजन रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, और एंड में आप क्वेश्चन आंसर जो पास्ट पेपर्स में इसी से रिलेटेड हैं टॉपिक से, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको भी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 4 में जब आप पहुंचते हैं तो आपको सी लैंग्वेज फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ देखें 4 चैप्टर तक आप आए हैं, अभी तक आपने प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट की, प्रोग्रामिंग आएगी इसके बाद। सी लैंग्वेज में करैक्टर्स कैसे सेट होते हैं, उनकी डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं, जैसे हम इंटीजर, करैक्टर, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स की बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। ये चैप्टर 3 और 4 बेसिकली ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बहुत ज़्यादा बनते हैं। देन कांस्टेंट डेटा टाइप्स पूछे जा सकते हैं, वेरिएबल्स हैं, डिक्लेयर कैसे किया जाता है वेरिएबल को, और देन एरेज का। यहाँ पे भी एरेज को एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया गया है जो कि बाद में एक कंप्लीट चैप्टर बन के आपके पास सामने आएगा। यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तो आप राउंड अबाउट 100 पेजेस 90 पेजेस तक अपनी बुक कवर कर चुके होते हैं। इसमें एक्सरसाइज भी है, ऑब्जेक्टिव भी हैं, MCQs भी हैं, रिवीजन और प्रीवियस वर्क भी मैंने ऐड कर दिया है, और क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम पास्ट क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स। चैप्टर नंबर 5 पे जब आप आते हैं तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पे आप आते हैं। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या है, बेसिकली वो कौन से ऑपरेटर्स हैं, कौन से एक्सप्रेशंस हैं। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, फिर इसके बाद लॉजिकल बूलियन ऑपरेटर आ जाता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जिसमें आप प्लस माइनस करते हैं। ये वो चीज़ें जो कि आपके प्रोग्राम में यूज़ होती हैं, और साथ साथ आप प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर देते हैं और उनकी एग्जांपल्स को भी कोड करना शुरू कर देते हैं, और इनको आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से आप एक प्रोग्राम रन करके उसके आउटपुट को देख सकते हैं। यहाँ तक जब आप पहुँचते हैं तो फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, जिसमें आपके प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे आप किसी की ग्रेड शीट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं किसी नंबर का, या आप किसी की एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें उसकी जितनी भी सैलरीज़ हैं उसमें इंक्रीमेंट लगते हैं, फिर उसके बाद डिडक्शन होती है, फिर कुछ परसेंटेज, इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ तक आप स्टार्ट कर चुके होते हैं। इसके साथ आप इसके
लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके कितने प्रोग्राम्स में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ ऐड होंगी। इसी चैप्टर में आप MCQs, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सरसाइजेज और देन सेम रिवीजन ऑफ प्रीवियस टॉपिक, जो भी आपका प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते जाएं साथ साथ, ताकि आपको पता चलता रहे। और पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल, एक प्रोग्राम्स भी हैं इनके और डेफिनेशंस भी हैं और स्ट्रक्चर भी बताया गया कि किस तरीके से आप इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप्स के इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। और अनफॉर्मेटेड में हमारे पास getChr है, getch है, getche है, फिर इसके एक्सरसाइजेज आ चुकी हैं प्रोग्राम्स में। और फॉर्मेटेड में हमारे पास scanf एंड printf। ये नॉर्मली हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके साथ इसके एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, रिवीजन हो सकती है, MCQs हैं, सारे चैप्टर्स में ये सीक्वेंस गिवन है। चैप्टर नंबर 7 में देखें, अब आपके पास जो प्रीवियस चैप्टर जो 3 था वहाँ पे आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, सिलेक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर और आइटरेशन वगैरह। यहाँ से आगे चल के आपके वो कंप्लीट टॉपिक बन के आ रहे हैं। वहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन था, उसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आके आपके पास कंप्लीट एक चैप्टर बन के आ रहा है जो कि सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसमें डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है और देन इसमें कंडीशंस को भी ऐड किया गया है। फिर इसके साथ आप चलते जाएं, आपके साथ MCQs और प्रोग्राम एक्सरसाइजेज हैं। अब इस स्टेज पे जब आप बुक में पहुंचते हैं तो आपके पास प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा ऐड होना शुरू हो जाते हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपके पास लूप्स वगैरह आ जाते हैं, जिसमें फॉर लूप है, नेस्टेड लूप है और इस टाइप के जितने भी लूप्स हैं वो हम यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस चैप्टर को यहाँ पे वाइंड अप कर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव्स और एक्सरसाइज और MCQs के साथ। देन आप क्या कर सकते हैं, वाइल लूप है, नेस्टेड लूप है, ये चैप्टर वाइज चलते जाएंगे और आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि पास्ट पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। वाइल लूप आ गया, डू वाइल लूप आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐड किए जाते हैं और स्ट्रक्चर के साथ इनका प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है। फिर हमारे पास फंक्शंस का एक चैप्टर आता है जो कि चैप्टर नंबर 9 है और इसमें फंक्शन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है और उसकी टाइप्स कितनी हैं और बाकी इसके एक्सरसाइजेज, MCQs वगैरह ऐड हो चुके हैं। यहाँ तक आपका एक ऐसा टॉप सिलेबस है जो कि आपका प्योरली एक सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है और आपको यहाँ तक लाजमी पढ़ना है। अब ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये बेसिकली आपकी बुक में ऑप्शनल चैप्टर्स हैं जो कि एडवांस लेवल के चैप्टर्स हैं यहाँ तक। अब प्रीवियस से आप देखें, यहाँ पे मैंने आपको 26 वीक्स का राउंड अबाउट एक स्टडी ऑफ स्कीम बता दिया कि आप किस तरीके से इसको लेके चलें। तो 26 वीक्स तक आप यहाँ तक अपना सिलेबस कवर कर चुके होते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी कवरेज है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब रिमेनिंग जो टाइम है उसमें आपके साथ लैब वर्क चलेगा, जिसमें आपके पास MS एक्सेस को डिस्कस किया जाता है, डेटाबेस पे काम किया जा सकता है और उसका बेसिक और एडवांस लेवल ये आपके वीक जो हैं वो वहाँ पे एडजस्ट किए जा सकते हैं। और रिमेनिंग अगर आपकी फैकल्टी चाहे तो आपको ऑप्शनल चैप्टर्स जो हैं चैप्टर नंबर 10 एरेज, देन स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस एंड पॉइंटर्स, जो कि एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। अगर आपकी बेसिक प्रीवियस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ तक आप बहुत अच्छी अपनी कवरेज कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये है, इसके साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते रहें और क्वेश्चंस को याद करते रहें, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस बनाते जाएं। आपको बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। थैंक यू सो मच।